महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो विनवो बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत गुरु मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य ब्रह्मलीन संत सद्गुरु के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्यपाद आचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज के चरणों में कोटि स नमन। स्वामी जगन्नाथ जी महाराज के चरणों में कोटि स नमन। उजतारणी बाबा के चरणों में कोटि स नमन। बलवीर बाबा, भरत बाबा, सत्संग में उपस्थित सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों सबों को प्रणाम। अभी आप लोग सत्संग योग से पाठ श्रवण किए, उनमें आप सब सुन रहे थे इस शरीर में सभी विद्या है, सभी तीर्थ विराजमान है। पर कहते हैं विराजमान तो हैं पर वो दिखता नहीं है। देवता दिखता नहीं है तो देखने के लिए गुरु चाहिए। संत कबीर साहब के बानी भी आप सब सुन रहे थे। जिनकी लगन गुरु सो नहीं, ते नर खर कुकर सम जग में, व्यर्था जन्म गमाई। कहते हैं जो नर गुरु से जुक्ति जाना नहीं जाना तो कहते हैं उसका कैसा है, जैसे कि ऐसे शरीर में पाया संसार में आए बिना गुरु के रहे तो कहते हैं कि वह ज्ञान को प्राप्त कभी नहीं कर सकते। खर कुकर कहते हैं गधा कर समय बिता देंगे, कुत्ता अक्सर समय बिता देते। कहते हैं बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। जब तक गुरु से दीक्षा शिक्षा नहीं लेंगे तब तक वह ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम सब जब सांसारिक विद्या सीखने के लिए चाहते हैं तो उसके लिए भी गुरु चाहिए। जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो अगर कोई पढ़ाने वाले मास्टर नहीं हो तो बच्चा एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकते। उसी तरह अगर वह विद्या को पाना चाहते हैं तो कहते हैं उसके लिए भी गुरु चाहिए। बेशक सभी विराजमान हैं विद्या, पर कहते हैं जब तक गुरु नहीं धारण करेंगे उस विद्या को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए गुरु जीवन में बहुत जरूरत है। गुरु सच्चा होना चाहिए। जब तक सच्चा जीवन में गुरु नहीं मिलेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। गु का अर्थ होता है गुप्त और रू का अर्थ होता है प्रकाश। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो गुरु अंधकार से प्रकाश में पहुंचा दे वही तो सच्चा गुरु है। अगर झूठा गुरु मिल गया जीवन में तो कहते हैं वह गुरु कहते हैं वह तो जाएंगे नरक में और शिष्य को भी नरक में लेकर चले जाएंगे। इसलिए सच्चा गुरु जीवन में चाहिए।
तभी कल्याण होगा। तो कहते हैं जितने भी अवतारी महापुरुष हो गए, अभी सुन रहे थे, सबों ने गुरु धारण किए। क्या हम सबको गुरु धारण नहीं करना चाहिए? हम सबको भी गुरु धारण करना चाहिए। कहते हैं जब तक गुरु धारण नहीं करेंगे तब तक वह ज्ञान मिलने वाला नहीं है। गुरु जुगती से ताक गगन में, तब झलके तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल के द्वारा रे। जब तक गुरु से जुगती नहीं जानेंगे, वह तारा, वह विद्या नहीं मिलने वाला है। इसलिए कहते हैं गुरु सर्वोपरि। संसार के लोग कहते हैं, एक व्यक्ति ने 3 मित्र बनाए थे संसार में। 3 मित्र थे और वह उनका कहना था कि मेरा ऐसा ऐसा मित्र है कि अगर पुलिस पकड़ने के लिए आ जाए तो वह मित्र ऐसा है कि पुलिस को हाथ भी नहीं लगाने देंगे और पुलिस से छुड़ा लेंगे। दूसरा मित्र भी कहते हैं मेरा अगर वह मित्र नहीं छुड़ा पाए तो दूसरा मित्र भी ऐसा है कि वह मित्र कहते हैं पुलिस को पकड़ कर लेकर नहीं जाने देगा, उसी समय छुड़ा लेगा। पर तीसरा मित्र जो है उनसे बहुत कम लगाओ। वह मित्र कौन है? हम सब संसार में सर्वप्रथम मित्र बनाते हैं, घर परिवार दोस्त मित्र बनाते हैं। यह सब मित्र कहते हैं अगर पुलिस पकड़कर लेकर जाने लगेगा तो यह सब मित्र क्या करेगा? यह सब मित्र कहते हैं पकड़ कर ले, संसार के पुलिस कहते हैं पकड़ कर अगर लेकर जाएगा, यहाँ तो घूस चलता है, धन रुपया देकर वह छुड़ा सकते हैं। और अगर नहीं छोड़ा जो मित्रगण है तो वह क्या कहते हैं, मित्र मैं यही कर सकता हूँ कि अगर पुलिस पकड़ के लेकर जाएगा तो मैं जेल के दरवाजे तक जाऊंगा, जब तुमको अंदर कर देगा मैं वापस आ जाऊंगा। पर तीसरा मित्र ऐसा होता है, उनसे बहुत कम लगाव रहता है। वह सब कहते हैं वह मित्र कौन है? तीसरा वही संत सदगुरु हैं। उनसे हम सब के लगाव बहुत कम है। धन संपत्ति इनसे बहुत लगाव है, घर परिवार मित्र कहते हैं सबसे बहुत लगा रहते हैं। पर यह अंत समय में कोई काम आने वाला नहीं। तो कहते हैं वह पुलिस कौन है? कहते हैं जमराज रूपी पुलिस हैं। वह जब पकड़ कर लेकर जाने लगेगा तो कहते हैं वहां कोई बचाने वाला नहीं। घर परिवार के लोग कोई बचाने वाला नहीं है, कोई बचा नहीं सकते। धन रुपया वहां पर कोई काम आने वाला नहीं है कि उनसे बचा लेंगे धन रुपया देकर। वह मित्र जब जानते हम सब, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देते, शरीर छोड़ते हैं तो संसार के लोग, घर परिवार का लोग कहां तक साथ जाते? वह सब शमशान तक साथ देते हैं और वहां जलाकर वहां से वापस आ जाते हैं। कहते हैं उससे आगे कोई जाने वाला नहीं। पर संत सदगुरु जो होते हैं वह कहते हैं यहाँ तो साथ देते ही हैं, यहाँ से अगर शरीर त्याग के आप सब चले जाएंगे वहां भी आपके साथ रहेंगे। इसलिए हम सबको संतों के शरण में जाना चाहिए। संतों में वह क्षमता रहते हैं कि काल के मुख से भी बचा लेते, काल के मुख से भी बचा लेते हैं अगर सच्चे गुरु हो जीवन में। तब
सच्चा गुरु हो, झूठा गुरु नहीं। हम सब सुने होंगे पूज्य संत सेवी जी महाराज के बारे में। उनकी आयु पूरी हो गए थे और जमराज काग के रूप में आ गए थे लेने के लिए। गुरु महाराज की सेवा में लगे हुए थे पूज्य संत सेवी जी महाराज, और काल का हिम्मत नहीं हो रहा था कि उनको लेकर चले जाएं। हिम्मत नहीं हो रहा था, पर गुरु महाराज तो जाने जान थे, सबकी मन के बातें जानने वाले। गुरु महाराज के सेवा में लगे हुए थे पूज्य संत सेवी जी महाराज। गुरु महाराज जान गए कि अब संत सेवी जी की आयु समाप्त हो चुका है। अब जमराज काग के भेष में आ गया है लेने के लिए। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, यह राम राज नहीं है, यह जो कि राम के रहते उनके पिता को लेकर चले गए, यह मैं ही राज हैं। पिता के रहते हुए पुत्र को नहीं ले जा सकते। वह तुरंत वहां से उड़ गए। वैसे संत सदगुरु हम सबके जीवन में मिले। हम सबके जीवन में सच्चे सदगुरु मिले हुए हैं और कहते हैं संत सदगुरु सच्चे मिले हैं। और युक्ति जानकर कहते हैं भजन करना पड़ेगा। हम सब तीर्थों में जाते हैं, कहते हैं तीर्थों में जाने से वह ज्ञान कभी मिलने वाला नहीं है। कहते हैं बाहर में जो तीर्थ हैं उस तीर्थों में जाने से कहते हैं परेशानी होगा, धन रुपया बहुत लेकर जाना पड़ेगा। पर अंदर में जो तीर्थ हैं कहते हैं सभी तीर्थ अपने अंदर में, सभी विद्या आपके अंदर है। पर हम सब वह विद्या को वह तीर्थ में कहां जाते। कहते हैं बाहर में हम सब जाते हैं, तीर्थों में स्नान करते, पर वहां पर वह ज्ञान मिलने वाला नहीं है। पुसाई स्वामी जी महाराज भी कहते हैं सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण वहां होगा। कहते हैं वह ज्ञान कहीं मिलने वाला नहीं है। वह ज्ञान कहाँ मिलेगा, तो कहते हैं सत्संग में आने से। और सत्संग को भी महापुरुष लोग तीर्थ ही बतलाया है। इस तीर्थ को कहता है चलता फिरता तीर्थ है। और हम सब जो बाहर में तीर्थ करने जाते हैं वह जड़ तीर्थ, वह कहीं जाता नहीं है, एक जगह अस्थिर। और यह सत्संग रूपी तीर्थ जो है यह चलता फिरता तीर्थ है। कहते हैं इस तीर्थ में आएंगे, इस तीर्थों में डुबकी लगाएंगे तो यहाँ कहते हैं क्या मिलेगा, यहाँ ज्ञान मिलेगा। भगवान बुद्ध भी कहे हैं ज्ञान भी चाहिए और ध्यान भी चाहिए। कहते हैं जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हैं वह निर्माण के समीप। ज्ञान भी चाहिए और ध्यान भी चाहिए। और सत्संग में आने से ज्ञान मिलते हैं। और गुरु से युक्ति जानकर जो हम सब ध्यान करते हैं, वह ध्यान करने से क्या होता है, जो हम सब बहुत जन्मों से पाप हम सब के बन गया है वह धीरे धीरे खत्म हो जाते, साफ हो जाते अंदर से। इसलिए दोनों प्रकार का सत्संग करना चाहिए। बाहरी सत्संग करेंगे उनसे ज्ञान होगा, और आंतरिक सत्संग करेंगे तो उससे जो पाप बन गया है वह धीरे धीरे साफ हो जाएगा। इसलिए गुरु से युक्ति जानकर हम सबको थोड़ा थोड़ा भी भजन अवश्य करना चाहिए। यही मनुष्य शरीर का कर्तव्य है।
मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। कहते हैं जो मनुष्य शरीर पाकर अपनी आत्मा का मुक्ति का उपाय नहीं करते हैं, वह मनुष्य का शरीर कहते हैं उनको ब्राह्मण हत्या का पाप लगते। इसलिए अपनी आत्मा की मुक्ति का उपाय करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं मर जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगा, पर कहते हैं मरने पर जो मुक्ति नहीं मिलता है। ये जो मोटा शरीर हम सब देख रहे हैं, इस शरीर से यह शरीर छूट जाता है और पीछे 4 शरीर लगा ही रहते हैं, मुक्ति नहीं मिलने वाला। मुक्ति पाना चाहते हैं तो कहते हैं जीते जी मुक्ति प्राप्त करो। कहते हैं मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसी मरने को मरे दिन में 100 बार। जो ध्यान करते हैं, जिनके ऊपर चढ़ाई हो जाते हैं, वही तो असली मरना है। कहते हैं वही असली मरना है। इसलिए हम सबको जुक्ति जानकर ध्यान भजन करना चाहिए, वही आपके साथ जाने वाला है। हम विशेषकर पूज्य बाबा सबसे सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री